वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। सरकार को बहुत अच्छा खासा मोटा टैक्स जाता है शराब से, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे आप हो गई, कोई भी पार्टी हो गई। मेरे हिसाब से इसको बंद ही कर देना चाहिए। पहले ये भी दिखाना है कि ये ख़राब है, नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी कैंपेन चलता है, और दूसरी साइड इसको प्रमोट भी किया जाता है इतना डिफरेंट पॉलिसीज़ के लिए। तो है तो गलत ही एक तरीके से देखा जाए। आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखिए, गुजरात में तो शराब बंद है, बिहार में भी शराब बंद है, फिर भी स्टेट चल रहा है। गुजरात में कोई डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है? भाई, गुजरात तो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाला राज्य है, तो वहाँ पर तो शराब पूर्ण रूप से बैन है। बिहार के अंदर कितने वर्ष हो गए बैन है। तो एक, अगर आप जो बात कह रहे हैं, अगर इसका उदाहरण पेश किया जाए तो ऐसे राज्य हैं जो बिना शराब के कारोबार के अपने राज्य को चला रहे हैं, तो एक उदाहरण तो है। बाकी अपनी अपनी सरकारें हैं, जिसकी जहाँ स्वेच्छा वो बंद कर सकती है। भाई देखिए, जनता को आप किस तरह से लाभ देते हैं कि विकास कार्यों से या तमाम उनको जो सुविधाजनक चीज़ें हैं। अगर मल्टीप्लेक्स जनता को चाहिए तो आपने मल्टीप्लेक्स खोला। अगर आपको जो है, कुछ लोग अगर शराब का सेवन करते हैं तो शराब की दुकानें हैं ना, लेकिन फ्री वाला रेवड़ी वाला खर्चा देंगे आप तो जनता बिगड़ जाएगी ना। भाई, आपको अगर दवा भी लेनी है तो आप लिमिट मात्रा में अगर दवा लेंगे। आपको सर दर्द हुआ तो आपने 1 क्रोसिन खाई तो आपका सर दर्द ठीक होने की संभावना है, और आप यही मानेंगे। अगर आपने 5-6 टैबलेट एक साथ खा ली तो आपको नुकसान तो करेगा ही करेगा। इसलिए जो शराब की नीति थी उसमें यही दिक्कत थी कि शराब की दुकान तो पहले से ही थी। अरविंद केजरीवाल जी को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत क्या थी शराब पे? ये अच्छा होता कि बल्कि वो बंद कर देते, ये बहुत अच्छा होता कि वो बंद कर देते। लेकिन न जाने क्यों उन्होंने समझा कि नहीं, ये शराब ही एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है, जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी गुजरात की नीतियों से सीखते, गुजरात से सीखते, तो निश्चित रूप से शराब बैन करते। मैं तो आपकी बात का स्वागत करता हूँ, और ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि ये केजरीवाल जी तक पहुँचे, जो आपका ये शराब को बंद करने की बात है राज्य के अंदर जो है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी जो आपकी बात है उससे सहमत होंगे। एक वो चीज़ है कि चलिए बढ़िया है, गुजरात में दारू बंद है, बिहार में बंद है। केजरीवाल का एक वो चीज़ कहना था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमने इतने स्कूल खोले, हमने हॉस्पिटल को अच्छे बना दिया। उनका एक वो चीज़ का कहना था कि जब मोदी जी को फ़ोटो की ज़रूरत थी गुजरात में तो उनको स्कूल नहीं मिला, और उन्होंने कोई ऐसी टेम्परेरी स्कूल बनवाया और उसमें उन्होंने फ़ोटो डाल के फिर प्रमोट करा। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, अगर हम बात कर लें शिक्षा की, दिल्ली की शिक्षा की, 30,000 बच्चे जिनका ड्रॉप आउट था, मतलब 30,000 बच्चे ऐसे थे जिनको अगली कक्षा में जाने से रोक दिया गया। स्कूलों की जो संख्या थी, एक भी स्कूल अगर नए बने हो, एक भी संख्या उसमें बढ़ी हो, तो आप बताइए। बच्चों को आगे जाने से रोक दिया मतलब? जो जैसे क्लास 9th का बच्चा है उसको प्रमोट करके क्लास 10th में भेजा जाता है, तो इन्होंने एक ग्रेड बना रखा था, ABCD ग्रेड करके जो है, और उसके तहत बच्चे को जो है वो, अगर वो B ग्रेड है, उसका C ग्रेड है, तो उस बच्चे को C क्लास में रोक दिया। जबकि ऐसा बाकी राज्यों ने इसको हटा दिया, इस सिस्टम को। बाकी राज्यों ने कहा कि नहीं, बच्चे का भविष्य अधर में नहीं होना चाहिए, कमज़ोर जरूर बच्चा हो सकता है लेकिन अगले क्लास में तो उसको कक्षा में जाना चाहिए। सारे प्रदेशों में ये नियम था। आपने 30,000 बच्चों का भविष्य जो है वो वहीं पे ख़त्म कर दिया। आपने अगली क्लास में उनको प्रमोट ही नहीं होने दिया। भाई, एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार बोर्ड कहते थे कि इनका लोकल जब एग्ज़ाम होता है तो बड़ा कठिन होता है। इसका 30% जो है वो रिजल्ट आता था कि उत्तर प्रदेश में 100% में 30% बच्चे पास हुए, और 70% बच्चे कहाँ गए। तो इस परंपरा को कहीं ना कहीं लोगों ने शिक्षा व्यवस्था के तहत गलत माना कि आप ऐसे जज करके 70% भविष्य को एक ही क्लास में नहीं रोक सकते। आप 33% के मार्क के आधार पर एक ही जगह पर बच्चे को एक ही क्लास में नहीं रोक सकते। उसको ग्रेड वाइज सिस्टम कर दीजिए, ABCD। B ग्रेड पाया है तो भी प्रमोट होगा, C ग्रेड पाया है तो भी प्रमोट होगा, D ग्रेड पाया है तो भी प्रमोट होगा। बट उसका सिस्टम जो है ग्रेड के हिसाब से होगा कि वो A ग्रेड का बच्चा है, B ग्रेड है, C ग्रेड है या D ग्रेड है। लेकिन आप उसी क्लास में पढ़ने से उसको दोबारा जो है उसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। और अरविंद केजरीवाल जी, जो मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे जब, तो 30,000 बच्चों को एक ही क्लास में वापस जो है उनको उसी में रोक दिया गया, उनको अगले क्लास में प्रमोट नहीं
किया गया। एक बड़ी शिक्षा व्यवस्था के अंदर उनके जो है प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरी बात, स्कूलों की संख्या बढ़ाई नहीं गई। तीसरी बात, जब मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा मंत्री के पद से जो है इस्तीफा दिया, जब वो जेल गए, इस्तीफा स्वयं से नहीं दिया था, उनको मजबूरी में जब उनके ऊपर आरोप लग गए, वहाँ जेल के अंदर जाना पड़ा, तो उन्होंने छोड़ा। तो उसके बाद आतिशी जी शिक्षा मंत्री बनी, और आतिशी जी जब स्कूलों के अंदर गई तो उन्होंने क्या पोल खोली स्कूलों की? ठीक उल्टा उन्होंने दिखाया कि स्कूलों के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का साधन नहीं है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई जगहों पर तो यूट्यूब पे डाल के देखिए, आतिशी जी चिल्ला रही हैं टीचरों के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। टीचर स्कूल के अंदर है ही नहीं, मास्टर गायब है। वैसे ही जैसे मोहल्ला क्लिनिक गए तो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर है ही नहीं, कंपाउंडर है ही नहीं। चला कौन रहा है? आम आदमी पार्टी का एक नेता बैठा हुआ है, वो डॉक्टर बना हुआ है, वही इलाज कर रहा है। बताइए, ये इतनी गंभीर, मतलब किसी व्यक्ति के जीवन में आप शिक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप दावा करते हैं कि हम इस राज्य को जो है दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। उस राज्य को आप लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं और वहाँ पर डॉक्टर अनुपस्थित पाया जाता है। डॉक्टर को फ़ोन लगाया जाता है, जब टीम पहुँचती है डॉक्टर को फ़ोन लगाने, तो डॉक्टर कहता है मैं तो हॉस्पिटल में बैठा हूँ, इस हॉस्पिटल में। तो वहाँ कौन बैठे हैं जो डॉक्टर साहब बन के बैठे हुए हैं? वो कहते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कान में डॉक्टर वो लगा करके बताइए, इस तरह का जनता के साथ धोखाधड़ी करना, और बाकायदे इसकी ये जांच में पकड़े गए लोग। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो शिक्षा को लेके दावा किया जाता है, स्वास्थ्य को लेके दावा किया जाता है, अगर इसमें इतना ही दम होता तो आदरणीय मनीष सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के क्यों भागते पटपड़गंज से? अगर मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांतिकारी कार्य किया है, इतना ज़्यादा काम किया है, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई मनीष सिसोदिया जी को जो उनको अपनी सीट जो है वो जीती हुई सीट छोड़नी पड़ी? और आज वो जंगपुरा चले गए चुनाव लड़ने के लिए पटपड़गंज से, और उनके बदले में जो कैंडिडेट अवध ओझा आते हैं, तो अवध ओझा क्या कहते हैं कि जो मैदान छोड़ के भाग गए, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। ये बड़ा खतरनाक बयान उन्होंने दिया मनीष सिसोदिया जी, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो, उनकी सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, पटपड़गंज की सीट से। तो जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो आपको जवाब निश्चित रूप से जनता ही दे देगी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। उनके दावे कितने बड़े खोखले हैं ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तब जबकि शुरुआती दौर से वो ये कहते थे कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को लेकर के 8 अक्टूबर 2013 को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इनके घर के अंदर 13 एसी लगे हुए हैं और मेरा कलेजा कांप उठता है। ऐसा ट्वीट अरविंद केजरीवाल जी का 8 अक्टूबर 2013 का है। और बाद में वो क्या कहते हैं कि मैं शीला दीक्षित जी को जब तक जेल नहीं भिजवा दूंगा तब तक जो है मैं जनता के सामने किसी भी तरह की जो है शपथ नहीं लूंगा, पद नहीं लूंगा। बावजूद उसके मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो फाइल ही गायब हो जाती है। वही काम लालू यादव जी के लिए वो कह रहे थे, लालू यादव से भ्रष्ट नेता नहीं है हिंदुस्तान में, और लालू यादव जी के साथ मंच पे खड़े दिखाई देते हैं। वही बात वो शरद पवार जी के लिए कह रहे थे, शरद पवार जी के साथ मंच पे खड़े दिखाई देते हैं। जब जेल के अंदर थे तो आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ उनकी जो है पत्नी बैठी हुई थी, सुनीता केजरीवाल जी। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने एक बातें कही, उस पर जनता तो क्या उन्हीं के लोगों ने विश्वास नहीं किया। कुमार विश्वास जैसे लोग पार्टी को छोड़ के गए, इसलिए छोड़ के गए क्योंकि जो राज्यसभा को उन्होंने बेचा, जो आरोप लगे उनके गुप्ताज के ऊपर कि गुप्ताज को 200 करोड़ के अंदर राज्यसभा दी गई, उन लोगों को नहीं दी गई जिसमें योगेंद्र साहब थे जो किसानों के नेता थे, जो आपके कुमार विश्वास साहब थे, आशुतोष जी थे जो बड़े पत्रकार थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आज वो सब आम आदमी पार्टी पे क्या उनको तो उन्होंने ना कोई पद लिया था उस समय, ना उनको कोई पद की लालसा थी। बावजूद उसके उन्होंने आम आदमी पार्टी की पोल खोली।